हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के निर्माता जिनको कहा जाता है, आज चौधरी बंसीलाल की पुण्यतिथि है और हरियाणा में उनको गांव-गांव में बिजली पहुंचाने के रूप में, हरियाणा के विकास करने के रूप में याद किया जाता है। हरियाणा की अफसरशाही में उनकी जो कड़क मिजाज छवि थी, उनके लिए याद किया जाता है। और ऐसा सुनने में आता है कि चौधरी बंसीलाल ने हमेशा अपने भावों पे काबू रखा है और वो कभी किसी के सामने कभी भावुक दिखाई नहीं दिए हैं। वो उस समय भी भावुक नहीं थे जब उन्हें इमरजेंसी के बाद चौधरी देवीलाल सरकार में हथकड़ी लगाकर बीच बाजार से उनको अदालत तक ले जाया गया था। पर एक प्रसंग ऐसा जीवन में आता है जब चौधरी बंसीलाल ने केवल भावुक हुए थे बल्कि रो पड़े थे। हुआ यह था कि हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी और भाजपा की संयुक्त सरकार थी। चौधरी बंसीलाल का मुख्यमंत्रित्व काल में यह सबसे कठिन दौर था। गठबंधन की सरकार में ना वो सहज थे, ना बीजेपी सहज थी और 25 जून 1999 की जो कार्रवाई है विधानसभा की, उसमें आते आते दोनों के संबंध पार्टियों के इतने खराब हो चुके थे कि ये लगभग तय था कि भाजपा अपना समर्थन वापस ले लेगी। और उस सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो रामविलास शर्मा जी, उन्होंने यह खुलेआम आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि वो तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, असहज हैं। तो उसके बाद जब 4 जुलाई 1999 को कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम हुआ गुलजारी लाल नंदा जी की स्मृति में, और उस जो समारोह था उसमें उस समारोह तक भाजपा ने ये संकेत दे दिए थे कि अब वो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे, तो चौधरी बंसीलाल के ऊपर भारी दबाव था। लेकिन चूंकि गुलजारी लाल नंदा जी के स्मृति में ये कार्यक्रम था, 25 जुलाई 1999 को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कुरुक्षेत्र में आए थे। गुलजारी लाल नंदा जी की एक स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया गया था और तब तक ये तय हो चुका था कि हरियाणा में भाजपा और भाजपा की सरकार के अब चंद दिन शेष बचे हैं। तो एक तरीके से बहुत भारी दबाव चौधरी बंसीलाल के ऊपर था और इसी दबाव के बीच में ये कार्यक्रम तय था। तो जब चौधरी बंसीलाल जी को स्मृति सभा में बोलने का जब उनका अवसर आया, तब उनको चौधरी गुलजारी लाल नंदा जी से उनके संबंध बहुत ही स्नेहपूर्ण रहे और बहुत ही आदर और सम्मान का उन दोनों का रिश्ता था। और ऐसा कहा जाता है कि गुलजारी लाल नंदा जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाने में उनका अहम योगदान पहली बार रहा था। जब कांग्रेस ये तय कर रही थी कि गुटबाजी इतनी हावी है तो किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो ऐसे समय में नंदा ने उनके नाम का प्रस्ताव किया था, आगे चलाया था। खैर, बंसीलाल जी के ताउम्र नंदा जी के साथ संबंध बहुत बढ़िया बने रहे और जब उन्होंने गुलजारी लाल नंदा की के बारे में बताना शुरू किया तो उनको याद आया कि कैसे जब गुलजारी लाल नंदा जी के अंतिम समय में उनकी कुछ हज़ार रुपए उनके अकाउंट में थे और जब वो ऐसा बोल रहे थे चौधरी बंसीलाल, तो वो फूट कर एकदम से रो पड़े। उनको नंदा जी की याद आई और एकदम से पूरे वहाँ पे जो श्रोता थे वो बहुत बड़े बड़े लोग थे, तो एकदम हैरान हो गए कि इतना कड़क मिजाज आदमी हरियाणा में के निर्माता जिनको कहा जाता है वो इस तरीके से रो रहे हैं और सार्वजनिक रूप से वो रोने लगे। तो जब इसका लोगों ने ये अनुमान लगाया कि वो अपने जो संकट है कुर्सी का उसको लेके भावुक हैं और वो इसी वजह से रो रहे हैं। लेकिन उनके परिवार के लोग, जिनमें उनकी बेटी सरोज भी शामिल है, जिन्होंने उनके ऊपर किताब लिखी थी, उसमें साफ वो जिक्र करती है कि वो नंदा जी की वजह से भावुक होते। खैर, ये सार्वजनिक जीवन में उनका इस तरीके से कार्यक्रम में रोना अपने आप में लोगों को अचंभित करने वाला था। और जब प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को मौका मिला तो उन्होंने प्रतिक्रिया में कहा कि बंसीलाल को इतना भावुक नहीं होना चाहिए था और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सत्ता में होना या न होना इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से वाजपेयी जी ने भी ये समझा था कि बंसीलाल इस वजह से रो पड़े क्योंकि भाजपा के समर्थन वापसी के संकेतों से उन पर राजनीतिक अनिश्चितता का आसन संकट मंडरा रहा है। बंसीलाल जी का स्नेह था नंदा जी के प्रति, जो उनका आदर था, वो उनकी वजह से वो रोए थे। और इसके बाद चौधरी बंसीलाल जब नंदा जी के बेटे से कार्यक्रम मिले तो उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र या हरियाणा में आते रहना, भले ही मैं मुख्यमंत्री रहूं या ना रहूं। तो इस तरीके से चौधरी बंसीलाल जो
अपनी कड़क छवि के कारण पहचाने जाते थे, वो भी सार्वजनिक जीवन में रोए थे। इतने भावुक वो तब भी नहीं हुए जब चौधरी सुरेंद्र सिंह का निधन हुआ, उनके बेटे जिनसे वो स्नेह करते थे। लेकिन उस जो कुरुक्षेत्र में उनका जो भावुक होने वाला है, उसको हरियाणा में एक बहुत बड़ा तब ये चर्चा चली थी कि वो रोए थे। इसके अलावा एक और घटना का जिक्र उनकी एक किताब में मिलता है कि वो प्रदेश का पैसा किस तरीके से बचाने में विश्वास करते थे, वो खजाने को लूटने में विश्वास नहीं करते थे। हुआ ये था कि सेक्रेटरीट के उनके मुख्यमंत्री ऑफिस के नए सोफे लाने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। बहुत जगह से कोटेशन मंगवाई गई, सोफ़े दिखाए गए, पर कहीं कीमत में बात नहीं बनी। कहीं चौधरी बंसीलाल को लगा कि ये सोफ़े उपयुक्त नहीं रहेंगे, तो एक दिन उन्होंने इसका समाधान ये निकाला कि वो खुद अपनी गाड़ी में खरीद के सोफ़ों के कवर ले आए और उन्हीं पुराने कवर पे उन्होंने उन सोफ़ों को चढ़वा दिया। उनके बारे में ये भी फेमस है कि वो रात को सारे उपायुक्त से बात करने के बाद सोते थे और ईमानदार ऑफिसर्स की उनको पहचान थी। चौधरी बंसीलाल ने कोई भी जो कार्य है वो तय समय में पूरा करवाने में वो विश्वास करते थे, और ऐसे अधिकारी जो सक्षम होते थे, जो तय समय में, वो उनके साथ हमेशा उन प्यार और आदर्श के साथ पेश आते थे। और कई जो अधिकारी हैं उनके कोप का भाजन भी बने, क्योंकि उनको तय लिमिट में काम करना पसंद था। तो ऐसे में हरियाणा की जो लाल राजनीति के एक अहम किरदार हैं चौधरी बंसीलाल, आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको हम नमन करते हैं और उनकी इन बातों के साथ उनको हमने याद किया है। शुक्रिया।